हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर हमें एक्सियल लाइन पर निकालनी है, चाहे हम पॉइंट लेफ्ट साइड में ले, राइट साइड में ले या बीच में कहीं पर ले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू डायपोल एंड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। हमने लास्ट वीडियो में यह डिस्कस किया था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं अगर कहीं भी कोई भी डाउट है। प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन शेयर मोर एंड मोर डिटेल्स विथ यू। आज हम डिस्कस करेंगे कि यही पॉइंट एक्सियल लाइन की बजाय अगर हम सेंटर से इक्वेटोरियल लाइन पर लेते हैं तो इक्वेटोरियल लाइन पर उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी ड्यू टू द डायपोल एंड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, वो आज हम डिस्कस करेंगे। माय नेम इज मोहित सलूजा फ्रॉम स्नैपसॉल्व। आगे बढ़ने से पहले मैं अगेन आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर जैसे एक्सियल लाइन में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डायपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। क्या ये पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल होंगे या कहीं कुछ और डायरेक्शन होगी, ये आपने मुझे बताना है। और इसका आंसर लेने के लिए प्लीज मेरे वीडियो को एंड तक देखें। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर हो तो नेट फील्ड स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट्स सी। तो ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक डायपोल बनाता हूं, ठीक है, -q एंड +q, और इसे हम ज्वाइन करते हैं। ओके, ये जो डॉटेड लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द डायपोल। इसे हमने क्या नाम दिया, A एंड दिस इज B, और ये हमने पॉइंट क्या ले रखा है, C को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द डायपोल। ये डिस्टेंस मैंने क्या लिया है, 2a हम क्यों लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, सो दैट C सेंटर है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A, एंड ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, A, राइट। अब पहले हमने P पॉइंट C से R डिस्टेंस पे लिया था ऑन द एक्सियल लाइन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके इक्वेटोरियल लाइन पे ले रहा हूं। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, जो कि 90 डिग्री एंगल बनाए और ये लाइन इसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे। परपेंडिकुलर तो है ही है और बाइसेक्ट भी कर रही है, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। और एक प्लेन जो इस लाइन से पास होता है वर्टिकली उसे इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। तो ये डेरिवेशन आप प्लेन के लिए भी ले सकते हैं। अभी फिलहाल हम लाइन के लिए डिस्कस करते हैं। तो यहां पर पॉइंट है P, जहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे। ओके, लेट्स सपोज ये डिस्टेंस हमने क्या लिया है, R, ये A है, सो दैट ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, √r² + a²। सिमिलरली ये भी क्या आ जाएगा, √r² + a², करेक्ट। नाउ ये निकालने के बाद अब P पॉइंट पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू A एंड B क्या होगी। दिस इज -q, माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां होगी, इनवर्ड्स। सो राइट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A। फिर इसके बाद प्लस ये कहां होगी, आउटवर्ड, लाइक दिस। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B। लेट्स सपोज ये एंगल हम लेकर चल रहे हैं थीटा, सो बिकॉज ऑफ सिमेट्री ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। कैसे, बिकॉज ये A है, ये भी A है, ये R कॉमन है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। सो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बिकॉज दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं तो ये अगर थीटा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। इसे मैं अभी दोबारा ड्रॉ करूंगा, एंड इफ दिस इज थीटा दिस विल आल्सो बी थीटा। क्यों, ये थीटा है तो ये थीटा होगा बिकॉज ये दो लाइंस पैरेलल हैं,
ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब इसी को चलिए हम दोबारा ड्रॉ करते हैं, सिर्फ इस पार्ट को लेके। ये हमने इस टाइप से ड्रॉ किया है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल क्या लिया है? थीटा। ऊपर हमने क्या लिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B, और यहां पे क्या लिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A। ओके, ये फर्स्ट स्टेप है। आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन निकालनी है, डिस्टेंसेस सारे स्पेसिफाई करने हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। वैल्यूज कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहां पर K, PB अगर लेते हैं, B पे क्या चार्ज है? Q, और K यहाँ पे क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस क्या लेंगे? PB स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? KQ अपॉन PB डिस्टेंस कितना है? √R² प्लस A² होल स्क्वायर। सो दैट ये क्या आ जाएगा? KQ अपॉन R² प्लस A² न्यूटन पर कूलम। राइट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A अगर निकालेंगे तो ये क्या होगा? K, चार्ज क्या लिया हमने यहाँ पे? Q ही, क्योंकि यहां पर हम डायरेक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं तो माइनस साइन नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं। अपॉन डिस्टेंस क्या होगा? PA स्क्वायर। सो KQ अपॉन PA कितना है? √R² प्लस A² होल स्क्वायर। सो दैट ये क्या आ जाएगा? KQ अपॉन R² प्लस A² न्यूटन पर कूलम। सो आप देख सकते हैं EPB एंड EPA दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं इसे E लेट कर सकता हूं। राइट। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, इसी को अगर हम आप दोबारा ड्रॉ करते हैं तो यहां से इस EPB को वी कैन राइट E, सिमिलरली हियर आल्सो वी कैन राइट E, और यहां से अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी हमने थीटा लिया था। राइट। सेकंड स्टेप करने के बाद अब हम आएंगे रेजोल्यूशन पे। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसा हमने पढ़ा था वेक्टर्स के अंदर, एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है, से R वेक्टर, और अगर ये एंगल है थीटा, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज x, y। ओके, तो ये डिस्टेंस हम क्या लेते हैं? x एब्सिसन, और इसे हम क्या लेते हैं? y। तो यहां से अगर आप देखिएगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज y अपॉन r, एंड कॉस थीटा क्या होगा? x अपॉन r। सो दैट y क्या आ जाएगा? r साइन थीटा, एंड x क्या आ जाएगा? r cos थीटा। सो आपने क्या देखा कि जब भी हम r को रिजोल्व करते हैं x की तरफ तो इसे क्या लिखते हैं? r cos थीटा, और y की तरफ क्या लिखते हैं? r sin थीटा। सिमिलरली e को अगर x की तरफ रिजोल्व करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे? e cos थीटा, और ऊपर क्या लिखेंगे? e sin थीटा। सिमिलरली e को रिजोल्व करते हैं यहां पे तो e cos थीटा, और नीचे लिखोगे तो E sin थीटा। राइट। रेजोल्यूशन करने के बाद अब हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शंस को सेपरेटली काउंट करेंगे। सबसे पहले लेते हैं VD मींस वर्टिकल डायरेक्शन। सो वर्टिकल डायरेक्शन में जैसा आप देख सकते हैं EV मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ओवर द वर्टिकल डायरेक्शन विच इज E sin थीटा माइनस E sin थीटा विच इज 0, क्योंकि जितना वैल्यू ऊपर है उतना नीचे है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट आंसर क्या मिलेगा? 0। सिमिलरली अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में EH स्टैंड फॉर
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ओवर द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहां पर आप देख सकते हैं E cos थीटा प्लस E cos थीटा क्या देगा, 2E cos थीटा। सो यहां पे क्या आ जाएगा, 2E की वैल्यू क्या है, K Q अपॉन कितनी वैल्यू है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा। यहां से आप देखिए cos थीटा इस ट्रायंगल से, cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है A एंड हाइपोटेन्यूज कितना है, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। राइट बच्चों, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, K एज इट इज। नाउ Q इंटू 2A, Q इंटू 2A क्या होता है, P, और यहां क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर, ये 1 है और ये क्या है, 1/2, 1 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, 3/2। बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे एंड वी गेट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये हमारा एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया फॉर अ डायपोल विच इज Kp अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब अगर हम बात करते हैं शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की, जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया है, फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल दैट R इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू A, तो हम इस A को नेग्लेक्ट कर सकते हैं एंड वी गेट E एज Kp अपॉन A को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये क्या आ गया, R स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 and 2 gets cancelled and we get Kp upon R cube. So यानी for short electric dipole this is coming Kp upon R cube. अगर हम देखें वर्टिकल डायरेक्शन में ना आंसर 0, हॉरिजॉन्टल में आया Kp अपॉन R क्यूब, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो सिर्फ किसकी वजह से है, हॉरिजॉन्टल की वजह से, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में तो नेट आंसर 0 है। तो हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिल रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओनली व्हिच इज कमिंग Kp अपॉन R क्यूब। अच्छा, नाउ अगर बेटा हमें कहते हैं कि एक्सियल एंड इक्वेटोरियल में रिलेशन निकालें, तो E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल। E एक्सियल हमने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल व्हिच वाज 2Kp अपॉन R क्यूब अपॉन E इक्वेटोरियल के लिए Kp अपॉन R क्यूब, जैसा अभी हमने डिराइव किया है Kp अपॉन R क्यूब। सो दैट रेशियो क्या आ गई, 2:1। तो ये ध्यान रखिएगा, E एक्सियल दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। फिर अब जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां पर आ रही है, इधर टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, और जो डायपोल मोमेंट है ये कहां पर है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मेरा क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और डायपोल मोमेंट में क्या डायरेक्शन में क्या रिलेशन है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डायपोल मोमेंट बोथ आर कमिंग एंटी पैरेलल, मींस कितना एंगल है, 180 डिग्री। ओके, सो आई होप आपको आज की वीडियो क्लियर होगी, समझ आई होगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल स्नैप सॉल्व को सब्सक्राइब करें, और अगर पढ़ाई करते वक्त कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो स्नैप सॉल्व को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।